हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें आगे देख रहे हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा हुआ था क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा हुआ था। आज अपन देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जनरली दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि मैटर की जो सेल्फ प्रॉपर्टीज जो होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, है ना, वो कहलाती हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को अपन जो समझेंगे वो उसकी यूनिट के साथ में देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसकी यूनिट क्या होती हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, सेल्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैटर की स्वयं की प्रॉपर्टीज जो होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं वो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है ना। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये लिखा हुआ है टेम्परेचर, है ना। जो टेम्परेचर होता है वो भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है और इसकी जो यूनिट होती है उसको कैपिटल के से डिनोट करा जाता है। के मतलब होता है केल्विन, है ना, केल्विन। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मास। मास मतलब वेट, है ना। और उसकी जो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केजी, मतलब किलोग्राम। इसी तरह से थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है लेंथ। लेंथ मतलब उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग जो बात होगी, कितनी लंबाई हो सकती है उसकी सब्सटेंस की या मैटर की, तो उसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। इन मीटर में उसको मेजर करा जाता है। और जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टाइम। और टाइम को उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एस। एस मीन्स सेकंड, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज और अपन देखने वाले हैं वो है फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होगी वो यहाँ टाइम के बाद होगी करंट। करंट, और इसको जो डिनोट करा जाता है वो किससे डिनोट करा जाता है? ए से, स्मॉल ए से। स्मॉल ए मीन्स एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से जो 6 यूनिट होगी वो 6 यूनिट जो होती है उसको कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट में जो आपको यहाँ से जहाँ पर भी आप खड़े हुए हैं और उस कंडीशन में जो ट्यूबलाइट की जितनी रोशनी आ रही है ना, वो उसकी क्या कहलाती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, है ना। उसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है। इसी तरह से 7 प्रॉपर्टी जो होती है इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना वेट है मैटर का, है ना, या कितना अमाउंट आपने लिया हुआ है, वो होता है उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसकी जो एसआई यूनिट जो होती है या इसको डिनोट करा जाता है मोल, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी हुई हैं सिंपली आपको इसी तरह से इनको लर्न करना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी टेम्परेचर, सेकंड मास, थर्ड लेंथ, टाइम, फोर्थ और फिफ्थ करंट, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के साथ में जो सेकंड टाइप जो होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मैटर की सेल्फ प्रॉपर्टी जो होती है उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अपन ने यहाँ पर देखा हुआ है। इसके बाद जो सेकंड होता है वो कहलाता है ड्राइव यूनिट, कह सकते हैं उसको। तो ड्राइव यूनिट वो होती है जो कि फंडामेंटल यूनिट के थ्रू बनाई जाती हैं, उनको
ड्राइव यूनिट कहा जाता है। सेकंड नंबर जो लिख रहे हैं अपन यहाँ पर वो है सेकंड नंबर ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट मीन्स उसको आप सिंपली इस तरह से समझ लें कि ड्राइव यूनिट मीन्स क्या होगा कि विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको किससे मिल रही है, फंडामेंटल यूनिट से मिल रही है या प्रॉपर्टी से मिल रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट। अब ये ड्राइव यूनिट कौन कौन सी होते हैं उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज है ना, और ये कॉलम बना हुआ है। इस सेकंड में, सेकंड कॉलम में अपन लिखेंगे मैथमेटिकल रिलेशन। उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन। और थर्ड उसका जो हो जाएगा वो होगी यूनिट, है ना, यूनिट। अब ये इस तरह से जो मैंने ब्लॉक बनाया हुआ, पूरी टेबल जो बनाई हुई है, इसमें आप अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे कि किस तरह से उसकी यूनिट होगी और क्या उसका रिलेशन होगा। यहाँ पर सीरियल नंबर और डाल दो आप, है ना, ये हो गया। अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है वॉल्यूम, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है उसको आप लीटर क्यूब या मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है लीटर क्यूब और इसकी यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, है ना। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम के बाद, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी और डेंसिटी का जो फार्मूला होता है सभी को मालूम है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी को डी से डिनोट करा जाता है और इसका जो फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम एम क्या हो गया, यहाँ पर मास हो गया और वी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब इसको अगर आपको यूनिट में उसमें देखना, फंडामेंटल यूनिट के अकॉर्डिंग उसको देखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये मास तो क्या हो गया केजी, हाँ, अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया मीटर क्यूब, है ना। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पर, केजी मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी ये यूनिट होगी। इसी तरह से थर्ड यूनिट जो होगी इसकी, थर्ड यूनिट क्या हो सकती है, अपन कह सकते हैं उसको एक्सीलरेशन, है ना। मान लो यहाँ पर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन और इसकी जो रिलेशनशिप होती है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो चेंज होती है वो किस, वेलोसिटी जो चेंज होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी, मीटर अपॉन टाइम सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, है ना, एक्सीलरेशन का। तो ये एम जो हो गया यहाँ पर इन मीटर क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई और यहाँ पर ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब अगर इसकी आपको यूनिट निकालना है तो यूनिट आप इजीली इसकी निकाल सकते हो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मतलब क्या हो गया, ये मीटर और ये जब ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हो आप, -2। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा वो क्या होता है, फोर्थ नंबर का। यहाँ पे फोर्थ नंबर इसी के से रिलेट लिख रहा हूँ मैं,
फोर्थ नंबर होती है फोर्स, है ना। फोर्थ यूनिट जो होगी वो क्या होगी, फोर्स। अब फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर आप लिख दो एफ इक्वल्स टू क्या होगा, मास, मास इंटू ए, है ना। तो मास इंटू ए, यहाँ पर एम जो है मास है और ए क्या हो गया, एक्सीलरेशन, जो आपने किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पुशअप करा हुआ है ना, मतलब यहाँ से यहाँ उसका डिस्टेंस चेंज हुआ है ना, तो वो क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अब यहाँ पर जब इसकी यूनिट की अगर अपन बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ मास, मतलब मास को अभी अपन ने देखा हुआ था, ये मास क्या है, केजी है ना, और एक्सीलरेशन भी देखा हुआ है आपने एम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप जो लिखेंगे तो ये मास के लिए क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, मास के लिए केजी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है तो ये एम, और एस स्क्वायर जो है ये यहाँ पर जाएगा तो -2, तो ये होगी इसकी यूनिट निकल गई। इसी तरह से जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्क, है ना। और यहाँ पर इसको आप ध्यान रखना, ये मीटर वो केजी मीटर पर सेकंड, इसको आप 1 N भी कहते हैं, इसको 1 न्यूटन भी कहा जाता है ना, इसको 1 न्यूटन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में ये जो अपन ने यहाँ पर यूनिट देखी हुई है ये सभी क्या है, ड्राइव यूनिट है। इसी में यहाँ पर थोड़ा ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा आगे क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो फोर्थ वाला है इसको अपन वापस से लिख लेंगे, ये हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, है ना। तो ये तो हो गई आपकी ड्राइव यूनिट कुछ, और इसके अलावा और होती हैं जो अभी अपन उस पर बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था फोर्स, है ना, जो आपकी 1 2 3 फोर्थ यूनिट जो है वो क्या है, फोर्स इक्वल्स टू एम, वो सॉरी फोर्स, है ना, फोर्स। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो यूनिट क्या हो रही है, इसका जो रिलेशन होगा मैथमेटिकल रिलेशन एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, है ना। अब ये क्या हो गया, ये मास हो गया, है ना, मतलब केजी हो गया, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, केजी, और एक्सीलरेशन का भी मैंने बताया था आपको मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट निकल गई। इसी तरह से फिफ्थ यूनिट जो होगी वो क्या होगा, वर्क, फिफ्थ यूनिट क्या होगी, वर्क, और वर्क को जनरली डिनोट करा जाता है W से, है ना, और ये क्या होता है F इंटू डी। अब F तो अभी आपने देखा हुआ फोर्स, और D क्या होता है, इसको कहा जाता है डिस्टेंस, है ना, इसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस, या इसको आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया हुआ है फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, या इसको अपन क्या बोलते हैं 1 N, N मतलब होता है यहाँ पर न्यूटन, N मतलब क्या होता है, न्यूटन। हाँ, अब इसी तरह से अगर वर्क के लिए अगर अपन बात करेंगे तो वर्क के लिए क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो फोर्स के लिए तो ये पूरा ये पूरी यूनिट हो गई फोर्स की ये वाली, हाँ, या 1 N। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर N, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखोगे M, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी NM। हाँ, तो यहाँ पर ये जो यूनिट अपन ने देखी हुई है ये सभी यूनिट क्या कहलाती है, ड्राइव यूनिट कहलाती है। और आपने लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये जितनी भी यूनिट अपन ने ड्राइव करी हुई है फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, उसके फंडामेंटल यूनिट के अकॉर्डिंग उसको ड्राइव करा हुआ है। तो यहाँ आज अपन ने जो देखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखी और ड्राइव यूनिट देखी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो सेल्फ प्रॉपर्टीज जो होती हैं मैटर की उनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज उसमें देखी हुई हैं अपन ने। इसी तरह से ड्राइव यूनिट या प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो
फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं या बनाया जाता है उनको अपन क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट। और ये जो डिफरेंट टाइप की यूनिट अपन ने देखी हुई है वो सभी क्या कहलाती हैं, ड्राइव यूनिट कहलाती हैं। उनका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती हैं, ये आज अपन ने यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे अपन बढ़ेंगे। हाँ, और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।